अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह के आप सबके लिए मैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आती रहा करूँ जो समहाउ आप सबकी हेल्प करें और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो चले आते हैं कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज के टॉपिक की तरफ। 2024 जैसे ही स्टार्ट हुआ, जापान में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं। जो लोग जापान आना चाह रहे हैं, जापान का जो वीज़ा रेशियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और 80 से 90% लोगों का जो वीज़ा है वो लग रहा है। अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन जापान में अब ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। यहाँ जापान आपको बहुत ईजीली वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, ठीक है, मैं आपसे आगे चल के फील्ड भी शेयर करूँगी कौन कौन सी फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो आप इजीली जापान मूव कर सकते हैं, आप इजीली जापान आ सकते हैं। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं या आप स्किल्ड हैं या आप बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, सबके लिए जापान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर कर दूँ विजिट वीज़े के हवाले से। जापान का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पहले जो है ना आपको इन्विटेशन लेटर होता था, ठीक है, जिसको भी विजिट वीज़ा अप्लाई करना होता था वो इन्विटेशन लेटर उसे चाहिए होता था, उसके बाद ही वह सब काम होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इन्विटेशन लेटर की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली आपने अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट भी आपने जापान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है और सिंपली आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जापान में वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। इस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जो विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो वर्क वीज़ा है ना उसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 4000 से 5000 के दरमियान में है। जापान में बहुत सारे शहर हैं यहाँ पर, मगर इस टाइम मैं आपसे जिस शहर की बात कर रही हूँ जहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं आपसे सफ़रों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा केपीके के लोग होते हैं। अगर मैं पाकिस्तान से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस टाइम केपीके के लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन शहर है जापान का। हर साल यहाँ पे फेब में स्नो फेस्टिवल होता है और ये वर्ल्ड का बेस्ट स्नो फेस्टिवल होता है, बिलीव मी। और आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। तो मैं बाकी शौक की आपसे बात इस टाइम नहीं करी, मैं आपसे अभी सिर्फ सफ़रों की बात कर रही हूँ। जापान में सबसे जो बड़ा मसला ना, जो मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में भी शेयर किया था, वो है लैंग्वेज बैरियर का। क्योंकि आपको पता है जापान में लैंग्वेज जापानीज़ बोली जाती है। तो अगर आप जापान में आते हैं तो वो मसला नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर इंस्टीट्यूट हैं, आप इजीली जो है जापानीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है अप्लाई करने की। सिर्फ और सिर्फ जो इन लोगों की रिक्वायरमेंट है ना वो इतनी है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए और जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं बात करूँ आपसे कि इन कौन कौन सी कैटेगरीज में यहाँ पर जॉब मौजूद है, तो रेस्टोरेंट्स में शेफ्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ किचन में हेल्पर्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप क्लीनिंग का काम जानते हैं, आपको क्लीनिंग करनी आती है, तो उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस में पैकिंग का जो काम होता है, यानी कि सबसे पहले प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन जो उससे कन्वर्ट होती है पैकिंग में, फिनिश गुड्स बनते हैं, तो फिनिश गुड्स को पैक करना होता है या रैप करना होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की फील्ड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके अलावा इंग्लिश टीचर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है। अगर आपको इंग्लिश आती है, आपने इंग्लिश के कोर्सेज किए हुए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप इंग्लिश टीचर हैं तो आप बहुत ईजिली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वेटर्स का, अगर आपने रेस्टोरेंट्स में काम करने का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर वेटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। नर्सिस के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप एआई पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो जापान में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अब बात करते हैं आपने अप्लाई यहाँ पर कैसे करना है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि आप वहाँ से अप्लाई कर सकें। कि आप कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। आपके पास CV होनी चाहिए, आपका कवर लेटर होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप जापानीज़ फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने गूगल ट्रांसलेट पर जाना है, वहाँ से जाके आपने कन्वर्ट कर लेना, ओके। उसके बाद आपने
मेंशन करना है अपना एक्सपीरियंस कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप कितने एक्सपीरियंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप शेफ़ हैं तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपने अपना सर्टिफिकेट साथ अटैच करना है। मैं भी सोफरो सिटी की बात कर रही हूँ, मैं आपसे टोक्यो वगैरह की बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर टोक्यो की बात करें तो वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 2000 से 6000 के दरमियान एक रूम का रेंट है। तो अगर आप टोक्यो मूव करते हैं तो वहाँ पर 12,000 से 15,000 के दरमियान आपको रेंट पे करना पड़ेगा, यानी कि आप वहाँ पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं, अगर आपको जॉब लेटर ऑफर हो जाता है तो आप सिंपली आप एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे, आप अपना वीज़ा प्रोसेसिंग में देंगे और आप सिंपली जापान आ सकते हैं। कॉस्ट की बात करूँ तो वो 4,000 से 5,000 के दरमियान होगी। विजिट वीज़ा के बारे में बताया, जो फ्री है, वर्क वीज़ा की कॉस्ट भी मैंने आपको बताया। बाकी जो सब डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में यहाँ मेंशन कर दूँगी। अगर इसके अलावा भी आपको मुझसे कोई क्वेश्चन है या आपको मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।